नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन हमारे हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं और उनके नाम से हम सभी लोग परिचित हैं। 100 से ऊपर पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है। विभिन्न विषयों पर धर्म, दर्शन, साहित्य, राजनीति और यात्रा वृत्तांत, शब्द कोश आदि की रचना उन्होंने की है। उन्हीं का एक निबंध है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये निबंध हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम में से अधिकतर लोगों ने पढ़ा है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक निबंध है और बहुत ही जानकारी उपलब्ध कराता है। बड़ा मनोरंजक निबंध भी है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा का अगर हम हिंदी में अर्थ जाने तो उसका अर्थ होता है कि अब हम घुमक्कड़ी के विषय में चर्चा करेंगे, घुमक्कड़ी के विषय में बात करेंगे। घुमक्कड़ी के बारे में उन्होंने इस निबंध में जितना अच्छा ज्ञान दिया है, जितना घुमक्कड़ी के लाभ के बारे में हमें बताया है, मेरा ख्याल है कि उनसे पहले कम से कम भारत में तो घुमक्कड़ी विषय पर किसी ने कोई लेखन नहीं किया है। उनके बाद भले ही किया हो, मेरा ऐसा सोचना है। घुमक्कड़ी को वे कहते थे, इस निबंध में कहते हैं कि घुमक्कड़ व्यक्ति ही समाज का सबसे हितकारी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि घूमने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो जमीनी ज्ञान होता है। घूमने से हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और वो जमीनी ज्ञान होता है। हम जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ की जलवायु का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों के रहन सहन का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। उनका कहना है, राहुल जी का, कि हम किताबों से पढ़ करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन घूमने जा कर के विभिन्न स्थानों पर जितना जितना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं उतना ज्ञान हम किताबों से नहीं प्राप्त कर सकते। वे उदाहरण भी एक देते हैं कि यदि हम हिमालय के बारे में जानना चाहते हैं तो हम पुस्तकों में भी हिमालय के बारे में पढ़ कर के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हिमालय में बर्फ की चोटियों की जो ठंडक है उसे हम महसूस किताबों में पढ़कर नहीं कर सकते। उसे तो महसूस हम हिमालय की चोटियों के पास जाकर के ही महसूस कर सकते हैं। किताबों में वर्णन पढ़ करके हमें सर्दी नहीं लग सकती। इसी तरीके से वे कहते हैं कि वर्षा का वर्णन तो हम किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्षा से भीगने का जो आनंद है, वर्षा से भीगने का जो सुख और दुख है, वो हम किताबों में पढ़ करके नहीं समझ सकते। वर्षा की बूंदें जो हमारे शरीर पर पड़ेंगी उससे जो हमारे मस्तिष्क शरीर में सिहरन होगी, हमारे मस्तिष्क में जो अनुभव होगा वो हम किताबों में वर्षा के बारे में पढ़ करके नहीं महसूस कर सकते। तो राहुल जी का कहना यह है इस निबंध में अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में कि सबसे अधिक ज्ञान हमें अगर प्राप्त होता है तो वो घुमक्कड़ी से प्राप्त होता है, घूमने जाकर के प्राप्त होता है। राहुल जी उदाहरण भी देते हैं कि दुनिया के जितने महान पुरुष हुए हैं वो सब घूमने की प्रवृत्ति के अभ्यस्त थे। घूमना उनका सबसे अधिक शौक, सबसे बड़ा शौक था। जैसे कि वो उदाहरण देते हैं कि कोलंबस और वास्को डी गामा का। उन्होंने बताया कि इनकी घुमक्कड़ी की प्रवृत्ति के कारण ही दुनिया अमेरिका और भारत आने जाने के रास्तों से परिचित हुई। वो कहते हैं कि दुनिया के जो धर्म नायक हैं वो सब घूमते थे। घूम करके ही उन्होंने तत्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को भी इस ज्ञान से दीक्षित किया। जैसे वे महात्मा बुद्ध के बारे में बताते हैं कि वर्षा के 3 महीनों को छोड़ करके महात्मा बुद्ध कभी एक स्थान पर नहीं रुकते थे और उनके जो शिष्य थे, उनके जो भिक्षु थे, उनको भी वे इस बात की शिक्षा देते रहते थे कि घूमो, एक स्थान पर रुको नहीं, चलते रहो। और इसी का कारण था, यही वजह थी कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, उनके भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म को पूरी एशिया में, पूरी दुनिया में फैला दिया।
जैन धर्म के बारे में भी वो कहते हैं महावीर जो थे वे बहुत उन्होंने भी तत्व ज्ञान प्राप्त किया था और वो कभी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। इसी तरीके से वो सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कहते हैं कि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, चारों कोनों में देश के उन्होंने धामों की स्थापना की, मठों और मंदिरों की स्थापना की घूम घूम करके, और उन्होंने पूरे भारतवर्ष के भूगोल से अपने आप को परिचित कराया, ज्ञान प्राप्त किया शंकराचार्य जी ने। और वो बहुत ही कम आयु में उनका देहांत भी हो गया शंकराचार्य जी का। तो इस तरीके से राहुल जी ये कहते हैं कि घुमक्कड़ी से बढ़ करके दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और जो व्यक्ति घूमता है उससे बड़ा हितकारी इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ जातियों का उदाहरण दिया जो घूमती रहती थी, और उन्होंने तमाम हत्याकांड भी किए, ये भी बात उन्होंने लिखी है। लेकिन वो सकारात्मक बिंदु पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि घूमते रहने से जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना किताबों को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। और जो लोग घर में बैठे रहते हैं वे तो बिल्कुल भी कूप मंडूक होते हैं, कुएं के मेढक होते हैं, वे उनके मस्तिष्क में कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि तरुणों को और तरुणियों को, यानी कि युवक और युवतियों को चाहिए कि वो अधिक से अधिक घूमें। और वो इस बारे में कहते हैं कि घूमने के मार्ग में अगर माता पिता पति पत्नी कोई भी बाधक बनता है तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये लिखते हैं। और अंत में इस निबंध में वो एक शेर भी इस्माइल मेरठी का शेर लिखते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो साथियों ये निबंध बहुत ही सुंदर निबंध है, बहुत ही प्रेरक निबंध है और बहुत ही लाभकारी निबंध है। और घूमने के लाभों के बारे में जितनी चर्चा इस निबंध में की गई है उतनी और किसी जगह मिलती नहीं। तो आप भी इस निबंध को पढ़िए, बिल्कुल कहीं पर भी मिल जाएगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अनुरोध है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।